हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लीफ का रिवीजन करेंगे मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। और रूट और स्टेम ये दोनों हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर लीफ की मॉर्फोलॉजी देखें बेटा, मैंने बताया कि पौधे के जीवन में दो फेज आते हैं। एक फेज होता है जिसको वेजिटेटिव फेज कहते हैं, जिसमें रूट स्टेम लीफ आते हैं। दूसरा फेज रिप्रोडक्टिव फेज होता है जिसमें फ्लावर फ्रूट और सीड आते हैं। क्लियर। और अगर हम किसी पौधे का जीवन शुरू करें तो हमें सीड से शुरू करना पड़ेगा। मान लो मैंने एक सीड लिया और बेटा सीड को मैंने मिट्टी में इस तरीके से ऐसे दबा दिया। और हम सभी जानते हैं सीड के अंदर एक जीवित पार्ट होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो के ऊपर की तरफ प्लीम्यूल होता है और बेटा नीचे की तरफ रेडिकल होता है। और ये जब हम सीड को मिट्टी के नीचे दबाएंगे तो ये जो एम्ब्रियो है अगर जीवित है तो सीड जर्मिनेट करता है। तो बेटा रेडिकल से अगर डिवीजन होगा तो इससे रूट बनती है। क्या बनती है? रूट, जो ज़मीन के अंदर चली जाती है। और इस प्लीम्यूल से जो आउटग्रोथ बनती है इसको हम लोग शूट कहते हैं या स्टेम कहते हैं। और शूट की खासियत है जगह जगह पर नोड पाए जाते हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बेटा नोड होता है यहाँ पर एक मेरिस्टेम होता है, इसको हम लोग कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है। और शूट एपिकल मेरिस्टेम से ही लीफ का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो पत्तियां हमेशा कहाँ से निकलती हैं? पत्तियां हमेशा स्टेम के नोड से ऐसे निकलती हैं। क्लियर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से अगर देखा जाए पत्तियां हमेशा स्टेम के नोड से निकलती हैं। बेटा पत्तियों के बगल में एक बड भी पाई जाती है। इस बड को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बड को हम लोग एक्सिलरी बड बोलते हैं। और स्टेम के जो टिप पे बड होती है क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एपिकल बड बोलते हैं। एपिकल बड में डिवीजन होगा तो पौधे की लंबाई बढ़ेगी। और बेटा एक्सिलरी बड में डिवीजन होगा तो इससे किसी भी प्लांट की कोई शाखा बन सकती है। और अगर पौधा अपना वेजिटेटिव फेज कंप्लीट कर चुका है तो इसी एक्सिलरी बड से आगे चलकर फ्लावर्स भी निकल सकते हैं। क्लियर। अच्छा, मान लो बेटा ये एक्सिलरी बड है और अगर इससे फ्लावर बन रहा है तो फ्लावर बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं फ्लावर किस तरीके से होगा। तो आप देखिए बेटा, इस एक्सिलरी बड से अगर फ्लावर बनेगा तो ये फूल का डंठल मान लीजिए। और ये फूल का डंठल जिसको पेडिसिल कहते हैं, इसका ऊपरी हिस्सा फूला हुआ होता है, इसको हम लोग थैलेमस बोलते हैं। और थैलेमस में बेटा क्या होता है? इसी से फूल के चारों बल कैलिक्स है, करोला है, एंड्रूसियम है और गाइनीसियम है, इसी थैलेमस से ऐसे जुड़े रहते हैं। तो याद रखना, फूल के चार बल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रूसियम होता है और सबसे अंदर की तरफ, भीतर की तरफ क्या होता है? भीतर की तरफ गाइनीसियम होता है। क्लियर। अच्छा, मेरा टॉपिक है लीफ। तो आपको ये बताते हैं कि लीफ कहाँ कहाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है। सबसे पहली बात आपने कही कि जब भी पौधा का एक हिस्सा जो ज़मीन के बाहर आता है उसको स्टेम कहते हैं। जगह जगह नोड होते हैं जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। पत्ती के बगल में बड होती है, इसको हम लोग एक्सिलरी बड कहते हैं। क्लियर। अच्छा, इस एक्सिलरी बड से ब्रांच या फ्लावर बन सकते हैं। जो फूल के चार बल होते हैं, ये बेटा चार बल भी पत्तियों से मिलके बनते हैं। आप देखिए, कैलिक्स जिस पत्ती से मिलके बनता है उसको सेपल्स कहते हैं। करोला जिस पत्ती से मिलके बनता है उसको हम लोग पेटल्स कहते हैं। एंड्रूसियम जिस पत्ती से मिलके बनता है उसको स्टैमेन कहते हैं। और गाइनीसियम जिस पत्ती से मिलकर बनता है इसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। आज आप देखिए कि कितने प्रकार की लीफ आपको दिखाई दे रही हैं। अच्छा, जब भी बेटा सीड जर्मिनेट करता है तो सीड का जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो में अगर सीड डाइकाट है तो दो लीफ लगी होती है और सीड अगर मोनोकाट है तो एक लीफ होती है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पत्तियाँ हैं वो किस प्रकार की एंजियोस्पर्म में हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेटा, जब भी कोई सीड जर्मिनेट करता है तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही पत्तियाँ निकलती हैं। इनको हम लोग कॉटिलेडनरी लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉटिलेडनरी लीफ। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोलते हैं। और नंबर 2 पे बात करी जाए, नंबर 2 पे बेटा बात करी जाए तो आप देखिए फ्लावर्स को भी तो पत्तियां बना रही हैं। फ्लावर के चार बल हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनीसियम। जिन पत्तियों से मिलके बने हैं इनको हम लोग फ्लोरल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं?
फ्लोरल लीफ कहते हैं। और फ्लोरल लीफ बेटा कौन कौन सी है? सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल, ये फ्लोरल लीफ कहलाती है। इन्हीं को हम लोग स्पोरोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। नंबर 3 पे देखें कि पत्तियां और क्या हो सकती हैं। जो बेटा ये पत्तियां इस तरीके की जो है इनको नॉर्मल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लीफ। फिर इसके बाद आती है एक लीफ ऐसी होती है जिसको हम लोग नॉर्मल लीफ भी बोलते हैं। और नॉर्मल लीफ का काम क्या है बेटा? नॉर्मल लीफ का काम है रेस्पायरेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना, ट्रांसपिरेशन करना। क्या काम है इसका? रेस्पायरेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना और साथ साथ में ट्रांसपिरेशन करना। जो हरे रंग की जो सामान्य पेड़ पौधों में पत्तियां दिखती हैं इनको हम लोग नॉर्मल लीफ कहते हैं। क्लियर? अच्छा आपको बता दें बेटा, अगर हम लोग प्याज और लहसुन को देखें, ठीक है, प्याज और लहसुन में जो हिस्सा हम लोग खाते हैं उनको हम लोग स्केल लीफ कहते हैं। देखा होगा, मैंने आपको बताया भी है, प्याज जो होता है इसके ऊपर एक छिलका होता है और छिलके के बाद खाने वाला पार्ट निकलता है। इस तरीके से ऐसे लीफ पाई जाती है जो कंसेंट्रिकली अरेंज होती है, कंसेंट्रिकली अरेंज होती हैं। और ये लीफ जो प्याज, अनियन और गार्लिक में होती हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम लोग स्केल लीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल लीफ। और प्याज और लहसुन में जो खाने वाला पार्ट है वो स्टेम नहीं होता है, इसका स्टेम रिड्यूस होता है जो डिस्क लाइक होता है। प्याज काटते काटते चले जाओ, नीचे की तरफ एक तसरी जैसी रचना निकलती है, उसको हम लोग रिड्यूस स्टेम कहते हैं। और जो खाने वाला पार्ट है वो लीफ है। कौन सी लीफ है? स्केल लीफ। ठीक है, ये स्केल लीफ प्याज और लहसुन में तो फ्लेसी होती है, गूदेदार होती है। लेकिन अगर बात करी जाए ये स्केल लीफ और भी जगह पाई जा सकती है। जैसे बेटा अगर हम लोग अदरक देखें तो अदरक भी क्या होता है, जगह जगह पर ऐसे नोड पाए जाते हैं। और आपको बता दें जो नोड होते हैं इन्हीं से पत्तियां निकलती हैं। लेकिन ये वाले ड्राई लीफ होती हैं। कैसी होती हैं? सूखी सूखी होती हैं। और ये जो ड्राई लीफ होती हैं ये भी स्केल लीफ होती हैं। कैसी होती हैं? स्केल लीफ। तो जो आपकी कोलोकेसिया है जिसको अरबी कहते हैं, या आपकी जो जिंजर है, टर्मेरिक है, इनमें नोड्स पे स्केल लीफ पाई जाती हैं जो ड्राई होती हैं और स्केली होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मुझे पता चला कॉटिलिनेरी लीफ हो सकती है, फ्लोरल लीफ हो सकती है, नॉर्मल लीफ हो सकती है और स्केल लीफ हो सकती है। स्केल लीफ को हम लोग कैटाफिल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाफिल्स बोलते हैं इनको। इसके अलावा अगर देखा जाए बेटा, जब भी किसी पौधे के ऊपर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो फ्लावर सबसे पहले अपनी बड स्टेज में रहता है। किस में रहता है? बड स्टेज में रहता है। और कभी कभी क्या होता है, इस बड को प्रोटेक्शन देने के लिए भी एक लीफ पाई जाती है जो इस बड को सुरक्षा देती है। अगर फ्लोरल बड को सुरक्षा देने के लिए कोई लीफ अगर है तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रक्ट। क्या बोलते हैं? ब्रक्ट। तो हमारे पास में आप देखिए जो 4th कैटेगरी थी वो बेटा थी स्केल लीफ, और जो 5th कैटेगरी है वो है ब्रक्ट लीफ। और ब्रक्ट लीफ क्या होती हैं? ब्रक्ट लीफ ऐसी हैं जो किसी फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस के बगल में पाई जाती है। तो देखो ना, ये फ्लोरल बड को सुरक्षा देने के लिए पाई गई, इसको हम ब्रक्ट लीफ कहते हैं। क्लियर? इतनी सारी प्रकार की पत्तियां आपने देख ली। अच्छा अब देखते हैं कि कोई भी अगर नॉर्मल लीफ है उसमें क्या क्या हो सकता है। चलो इसकी चर्चा करते हैं। मान लो बेटा कोई लीफ है, मान लो ये गमला है और गमले में ये पौधा लगा है, ये इसका नोड है, यहाँ पे एक पत्ती लगी है। तो नॉर्मल लीफ में क्या क्या हो सकता है बेटा? कोई नॉर्मल लीफ है उसके 3 हिस्से होंगे। एक होगा बेस ऑफ लीफ, दूसरा होगा ये डंठल है, ये क्या है? डंठल, पेटियोल ऑफ लीफ, लीफ के डंठल को पेटियोल कहते हैं। और तीसरा ये जो फैला हुआ पार्ट है दिस इज कॉल्ड लेवाइना ऑफ लीफ, इसी को हम लोग बेटा लीफ ब्लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। अच्छा अब आप देखिए कि लीफ बेस, पेटियोल और लेवाइना के बारे में क्या हमको जानना है बेटा। लीफ बेस जो होता है ये अगर पूछा जाए इसका काम क्या है, ये पत्ती को स्टेम के साथ जोड़ने का काम करता है, पहला काम। दूसरा ये है कि कभी कभी जो बेटा लीफ का बेस होता है वो फूल जाता है, स्वॉलन होता है। इस स्वॉलन लीफ बेस को क्वेश्चन पूछा गया है कि इस स्वॉलन लीफ बेस को क्या कहते हैं। ये स्वॉलन बेस जो है बेटा इसको हम लोग पल्विनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो पत्ती का बेस है, ये पत्ती का बेस बेटा झिल्ली जैसा हो जाता है, मेम्ब्रेनस हो जाता है, झिल्ली जैसा हो जाता है, इसको कहते हैं सीथिंग लीफ बेस
ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सीथिंग बेस हो जाए, ये ज़्यादातर मोनोकाट में होता है। किस में होता है? मोनोकाट में। और मोनोकाट में कौन कौन से पौधे आते हैं? जैसे बेटा मक्का है, मेज है, ठीक है, राइस है, गेहूं है जिसको वीट कहते हैं, और गन्ना भी आता है, शुगर केन आता है। अगर हम शुगर केन की पत्ती को छीलें तो आप देखना उसकी पत्ती स्टेम के साथ बिल्कुल लिपटी हुई होती है। लिपटी होने का कारण क्या है कि इसका बेस बेटा झिल्ली जैसा होता है। क्लियर? अच्छा, आप बनाना की बात करें अगर, तो बेटा बनाना में भी सीथिंग लीफ बेस ही पाया जाता है। बनाना की पत्ती कुछ इस कदर होती है, और अगर देखें बेटा इसका बेस भी झिल्ली जैसा होता है। और आपको बता दें कि जो बनाना का जो स्टेम आपको दिखाई देता है, इसका मेन स्टेम अंडरग्राउंड होता है, और जो स्टेम आपको हरा हरा दिखाई देता है वो सीथिंग बेस से ही मिलके बना है। ये बेस लिपट कर जो स्टेम है ऊपर वाला उसको बना लेते हैं, इसीलिए इस स्टेम को हम ट्रू स्टेम नहीं कहते हैं। बनाना में कैसा होता है बेटा? बनाना में जो स्टेम आपको ऊपर दिखाई देता है वो स्यूडो स्टेम होता है, और ये किससे मिलके बनता है? लीफ बेस से मिलके बनता है, क्योंकि इसके बेस भी झिल्ली नुमा होते हैं। क्लियर? इतनी चीजें बेस के बारे में आपको आनी चाहिए। अच्छा, पल्बिनस बेटा कहाँ पे होते हैं? तो आप बताएंगे लेग्यूमिनोसी फैमिली, जो पल्स फैमिली है, दाल वाली फैमिली है, वहाँ पे पल्बिनस पाए जाते हैं। इसके बाद पेटियोल की बात आती है। ये बेटा पेटियोल है, इसका काम क्या है आप बताएंगे? ये पेटियोल इस लेमाइना को इस तरीके से खोले रहता है, इस लेमाइना को ऐसे पकड़े रहता है, और सूर्य का प्रकाश भी इस लेमाइना पे पड़ता है, और ये पत्ती फोटोसिंथेसिस करती है। और ये पेटियोल लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसकी वजह से ये लेमाइना फ्लटर करता है। जब भी हवा चलती है ये लेमाइना लीफ फ्लटर करती है, जिससे अच्छी हवा पत्ती के पास आती है और दूषित हवा पत्ती से दूर चली जाती है। ये पेटियोल का काम है। और पेटियोल कैसा होता है? रिजिड या लचीला होता है। और कभी कभी ये देखा गया है कि जो पेटियोल होता है ये पेटियोल बेटा बिंग नुमा भी होता है। बिंग नुमा का मतलब इस तरीके से होगा, जैसे मान लो ये कोई पौधा है, इसकी पत्ती है, तो इसका पेटियोल कैसा होगा? ये पेटियोल इसका बिंग नुमा हो गया। अगर पेटियोल बिंग नुमा पाया जाए, कैसा है? ये बिंग लाइक पेटियोल है। तो पूछा जाता है ये पत्ती है, अगर पत्ती का पेटियोल बिंग लाइक हो जाए तो एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल होगा इसका साइट्रस प्लांट। क्या होगा? साइट्रस प्लांट। फिर अगर बात आती है कि अगर पत्ती का बेस, अगर पत्ती का डंठल बेटा लीफ लाइक हो जाए, कैसा हो जाए? लीफ लाइक हो जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड फिल्लोड। क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग फिल्लोड बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एंड पार्किंसोनिया। याद रखना, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया एंड पार्किंसोनिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है? कभी कभी बेटा लीफ का जो डंठल होता है, ये स्प्रिंग जैसा हो जाता है, स्प्रिंग नुमा हो जाता है, लाइक दिस, स्प्रिंग जैसा। और स्प्रिंग जैसे डिजाइन को हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि पत्ती का डंठल टेंड्रिल जैसा किस में होता है, तो आंसर आता है क्लीमैटिस। किस में आता है? क्लीमैटिस में आता है। इसमें डंठल स्प्रिंग जैसा हो जाता है। अच्छा, स्प्रिंग जैसा अगर हो जाए तो इसका काम क्या है? इसका काम बेटा है किसी भी सपोर्ट को पकड़कर पौधा क्लाइंब अप हो जाता है, पौधा ऊपर चढ़ जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर देखें, कभी कभी क्या होता है, जो पत्ती का डंठल है, ये पत्ती का डंठल बलून लाइक हो जाता है। कैसा हो जाता है? बलून लाइक हो जाता है। और अगर बलून लाइक हो जाए या बेलबुलस हो जाए, कैसा हो जाता है? बेलबुलस हो जाए, तो ये कहाँ पे होता है आपको बता दें बेटा। पत्ती का डंठल अगर बलून लाइक हो जाए तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। कहाँ पे होता है? एक्वेटिक प्लांट फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। ये कहीं डूब ना जाए, तो इन्होंने भगवान से गुजारिश करी कि मालिक हम डूब ना जाए, हमारे लिए कोई व्यवस्था करिए। तो भगवान ने कहा चलो तुमको बैलून पहना देते हैं। तो इसका डंठल बलून लाइक हो जाता है, और इसमें हवा भरी रहती है। क्या होती है? हवा भरी रहती है। पूछा जाता है कि बलून लाइक पेटियोल कहाँ होता है, तो आंसर आता है एक्वेटिक प्लांट्स में। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, पेटियोल ने कई सारे मॉडिफिकेशन भी करे। वैसे पेटियोल लचीला होता है, इसका काम होता है कि जब हवा चलती है तो पत्ती फ्लटर करती है, और ये अच्छी हवा को पास लाता है, दूसरी हवा को दूर ले जाता है। कभी कभी पेटियोल बेटा मॉडिफाई भी होता है। पेटियोल बिंग लाइक हो सकता है साइटस में, पेटियोल टंडिल नुमा हो सकता है क्लीमैटिस में, पेटियोल लीफ लाइक हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे लीफ लाइक पेटियोल हो गया, तो बेटा इसका जो लेमाइना होता है, इसका लेमाइना अल्प विकसित रह जाता है। लेमाइना कैसा होता है? इसका लेमाइना ज़्यादा
बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे जब लेमाइना है नहीं तो ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अगर पूछा जाए कि लीफ लाइक पेट्रियोल का काम क्या है, तो इसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। क्यों फोटोसिंथेसिस करना? क्योंकि इसका लेमाइना रिड्यूस हो गया। क्लियर? इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिए कि पेट्रियोल के मॉडिफिकेशन देखे। अच्छा, अब बात आती है कि जो बेटा हमारी लीफ ब्लेड है, जिसको हम लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट कहते हैं। लीफ हमारे प्लांट बॉडी में जितने भी वेजिटेटिव पार्ट है, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, लीफ सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है। क्लियर? अच्छा, अगर हम लोग लेमाइना की चर्चा करें, ये जो लेमाइना होता है, ये वाला पार्ट जो फैला हुआ पार्ट है, दिस पार्ट इज का लेमाइना, या इसी को लीफ ब्लेड कहते हैं। आप बेटा लेमाइना को देखिए, बीच में एक धारी है, इस धारी को हम लोग मिडरिब कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिडरिब कहते हैं। और मिडरिब से ही देखो ऐसे कुछ ट्यूब जैसी निकली हैं बेटा, ये क्या है? ये बेन है। और इस बेन से अगर कोई छोटी शाखा निकले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बेनलेट बोलते हैं। आपसे पूछा जाए ये लीफ का डंठल क्या है, इस लीफ के डंठल को हम लोग पेट्रियोल बोलते हैं। और बेटा यही पेट्रियोल इस ब्लेड के अंदर धंसता चला जाता है, इसी को मिडरिब कहने लगते हैं। ये जो बेन और बेनलेट है, ये मिडरिब है, इसका काम क्या है आप बताएंगे? बेटा ये लेमाइना को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको जो है मजबूती देते हैं। साथ साथ में आपको बता दें, ये जो लीफ है इसको शेप भी देते हैं। बताओ अगर ये ना होते, बेनलेट और मिडरिब ना होते तो ये लीफ लुचपची होती, तो इसको रिजिड रखते हैं। साथ साथ में पत्ती के अंदर, इस लेमाइना के अंदर पानी का संचार करना, मिनरल्स का संचार करना, भोजन को लेमाइना से इधर उधर ले जाना, इनका काम भी है। तो आप बताएंगे ये जो बेन और बेनलेट हैं, इनका काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मिनरल्स एंड वाटर भी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, मिनरल्स और साथ साथ में वाटर भी है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, जो पत्ती का बेस होता है, यहाँ पे बेस के इधर उधर छोटी छोटी लीफ लाइक रचनाएं होती हैं। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग स्टिप्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। यहाँ पे ध्यान रखना, पत्ती के बेस के इधर उधर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको स्टिप्यूल कहते हैं। जिन पत्तियों में स्टिप्यूल पाए जाते हैं उनको स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिपुलेट लीफ। और जिनमें स्टिपुलेट नहीं पाए जाते हैं, स्टिप्यूल नहीं पाए जाते हैं, उसको एक्स स्टिपुलेट लीफ कहते हैं। याद रखना ये सारी चीज़ें। क्लियर? मैंने आपको बारी बारी हर चीज़ आपको दिखाई। अच्छा, अब देखते हैं कि जो हमारी लीफ होती है, ये लीफ जो होती है बेटा, ये सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड लीफ भी हो सकती है। किस आधार पे होती है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप लीफ देखेंगे तो आपको लीफ कैसी नज़र आएगी, चलो इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं। जो लीफ होती है ये सिंपल भी हो सकती है और साथ साथ में कंपाउंड भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना। क्या है, जैसे मान लो कोई गमला है, इस पे बेटा पत्ती लगी हुई है, नोड है, यहाँ पे लीफ लगी है। लीफ के 3 हिस्से, बेस है, डंठल को पेट्रियोल कहते हैं, ये लेमाइना है, ये बेटा मिडरिब है, और इस तरीके से ऐसे बेन लगी हुई हैं। बेटा ये जो लेमाइना है ये इसका मार्जिन है। क्या है इसका? ये मार्जिन है इसकी। और ये जो बीच वाली धारी है इसको क्या कहते हैं? इसको मिडरिब कहते हैं। बेटा अगर लेमाइना के मार्जिन बिल्कुल स्मूथ है, मतलब कटे हुए नहीं, इनसाइड नहीं, एक शब्द आता है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है कटा फटा। अगर किसी भी पत्ती का, लेमाइना का मार्जिन बिल्कुल चिकना है या कटा हुआ है तो कट ऐसे होने चाहिए, कैंची ऐसी चले कि मिडरिब को टच ना करे। जैसे मान लो ये लीफ है, ये लीफ है और ये लीफ का मिडरिब है ये। तो यहाँ पे कैंची तो चली, यहाँ पे लीफ की कैंची तो चली, लेमाइना कट गया, देखो ना कटा हुआ है, लेकिन जो कट है ये मिडरिब को टच नहीं कर रहे हैं। ये जो कट है, कैंची चली इतनी चली और ये सिर्फ यहीं तक चली। पूरी चल जाती तो ऐसा हो जाता, पूरी चल जाती तो ऐसा होता, लेकिन पूरी नहीं चली है। याद रखना, कैंची चले तो मिडरिब को टच ना करे। इस तरीके से अगर लेमाइना कटा हुआ हो जिसमें कट मिडरिब को टच ना करे, तो ये दोनों जो तरीके हैं, दोनों टाइप जो हैं, ये सिंपल लीफ के ही टाइप होते हैं। तो आपको बता दें साफ साफ शब्दों में, बेटा अगर लेमाइना के मार्जिन बिल्कुल स्मूथ हो तो सिंपल लीफ कहेंगे, या मार्जिन कटे हो तो कट मिडरिब को टच ना करें, इसको भी सिंपल लीफ कहते हैं।
क्लियर, ये सिंपल लीफ होती है। और आपको बता दें, अच्छा पत्ती का जो डंठल है इसको पेटियोल कहते हैं। अच्छा पेटियोल के बगल में बड होती है, क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। और बेटा इस बेस के इधर उधर भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मैंने अभी बताया क्या बोलते हैं, इनको स्टिप्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। क्लियर, ये तो सिंपल लीफ हो गई। कंपाउंड लीफ की बात करते हैं। कंपाउंड लीफ में बेटा क्या होता है, पत्तियों का जो स्ट्रक्चर है इसको अगर देखा जाए, अगर ये कोई गमला है, इस गमले में कोई पौधा लगा है, आप देखिए जो बेटा इसका लेमाइना है, ये मान लो मिडरिव है, ये जो नीला वाला पार्ट है, ये ब्लू वाली लाइन है, ये मिडरिव है। इसमें क्या होता है, इसमें कैंची चलती है और इस कैंची में क्या होता है, ये लेमाइना जो होता है, इस लेमाइना पर कैंची चलती है और कैंची चलती है अप टू मिडरिव। कहाँ चलती है, अप टू मिडरिव तक चलती है। इस तरीके से कैंची चल जाती है, इस तरीके से इधर से भी कैंची चलती है। इस तरीके से ये लीफ लेमाइना जो होता है ये इंसाइड होता है। इंसाइड होने से होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट बेटा ये होता है कि ये पत्ती जो होती है कुछ इस कदर हो जाती है। इसमें मान लो ये पत्ती का डंठल है जिसको पेटियोल कहते हैं, और यहाँ पे मान लो ये मिडरिव है। ये क्या है, ये मिडरिव है। और बेटा इसमें क्या होता है, लेमाइना पूरा कट गया तो ऐसे लगता है कि जो पूरी लेमाइना थी ये छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से टूट गई। ऐसे लगता है कि पूरी लेमाइना छोटे छोटे पत्तियों में कट गई, छोटे छोटे पत्तियों में बदल गई। यही छोटी छोटी पत्तियों को हम लोग लीफलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीफलेट कहते हैं। याद रखना, कंपाउंड लीफ जो होती है इसमें लेमाइना पूरा कटा हुआ होता है और कैंची कहाँ तक चलती है, कैंची मिडरिव तक चलती है। हसर क्या होता है, हसर ये होता है कि पूरा लेमाइना छोटी छोटी पत्तियों में टूट गया, जिसको लीफलेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखना बेटा, ये जो पत्ती का डंठल है जिसको पेटियोल कहते हैं, इसके बगल में बड होती है, क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। और यहाँ पे पत्ती के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बोलते हैं, इनको स्टिप्यूल बोलते हैं। और ये जो लीफलेट है, खासियत है इसकी, लीफलेट का जो लीफलेट का जो एक्सिल है इसके बगल में एक्सिलरी बड नहीं पाई जाएगी। यहाँ पर एक्सिलरी बड नहीं होती है और ना पत्ती के बेस पे स्टिप्यूल पाए जाते हैं। यहीं पे लिख दे, यहाँ पे स्टिप्यूल भी नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जो हमारी कंपाउंड लीफ का पेटियोल है इसके बगल में तो एक्सिलरी बड भी होगी और स्टिप्यूल भी पाए जाते हैं, लेकिन लीफलेट के बगल में ना तो एक्सिलरी बड होगी और ना ही स्टिप्यूल पाए जाते हैं। ये क्लियर। अच्छा आप बता दें, जो कंपाउंड लीफ होती है ये दो तरीके की होती है। दो तरीके कैसे है, जो ये जो लीफलेट हैं, अगर बेटा लीफलेट डायरेक्ट मिडरिव पे लगे हैं, ये जो मिडरिव है ब्लू वाली जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसको बेटा हम लोग मिडरिव कहते हैं और इसी को हम लोग रैकिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रैकिस कहते हैं। अगर छोटी छोटी पत्तियां जो कट गई जिनको लीफलेट कहते हैं, अगर डायरेक्ट मिडरिव से लगे हुए हैं या रैकिस से लगे हुए हैं, ऐसी लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी लीफ को हम लोग बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड। ऐसी कंपाउंड लीफ को बोलते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। क्लियर, तो पिन्नेटली कंपाउंड बोलते हैं। और बेटा अगर ये छोटे छोटी पत्तियां जो कट गई जिनको लीफलेट कहते हैं, अगर लीफलेट डायरेक्ट पेटियोल के टिप पे लगे हो, ये जो नीला वाला स्ट्रक्चर है जिसको मिडरिव कहते हैं, जिसको रैकिस कहते हैं, अगर ये नहीं है, अगर ये किसी पौधे में नहीं है तो क्या होगा, एक सीन देखते हैं बेटा। सीन कुछ ऐसा होगा, हमने क्या किया, हमने एक गमला बनाया, इस गमले में क्या किया, इस गमले में पत्ती का डंठल बनाया जिसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। बेटा पेटियोल तो है लेकिन मिडरिव नहीं है, मिडरिव अल्प विकसित है, रिड्यूस है। तो होगा क्या, जो कटी हुई पत्तियां हैं जिनको लीफलेट कहते हैं, ये पेटियोल के टिप पे ही लगी हैं। ये टिप ऑफ पेटियोल है। क्या है, टिप ऑफ पेटियोल। और टिप ऑफ पेटियोल पे अगर एक लीफलेट लगी है तो बेटा बोलते हैं इसको यूनिफोलिएट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफोलिएट बोलते हैं। अगर इसी टिप पे दो लीफ लगी हैं लाइक दिस, अगर इस तरीके से अगर दो लीफ लगी है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइफोलिएट बोलते हैं। और अगर इसी पेटियोल के टिप पे अगर तीन लीफ लगी हैं, क्या लगी हैं, तीन, देखो ना, अगर पेटियोल के टिप पे 3 लीव्स लगी हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं ट्राइफोलिएट।
क्या बोलते हैं, ट्राइफोलिएट बोलते हैं। और अगर 3 से अधिक लगी है, ज़्यादा लगी है, तो बोलते हैं मल्टीफोलिएट। क्या बोलते हैं, मल्टीफोलिएट बोलते हैं। लाइक दिस, अगर कई सारी लगी हैं तो बोलते हैं मल्टीफोलिएट बोलते हैं। आप बेटा यहाँ पे देखो, अगर पेटियोल के टिप पे कई सारी लीफ लगी है मल्टीफोलिएट, 3 लीफ लगी है ट्राइफोलिएट, 2 लीफ लगी है बाइफोलिएट, सिंगल लीफ लगी है तो यूनिफोलिएट। ये सारी जो यूनिफोलिएट, ट्राइफोलिएट, मल्टीफोलिएट और बाइफोलिएट जो है, ये बाइफोलिएट जो है, ये बेटा सारी कंपाउंड लीफ ही हैं। अब ये कंपाउंड लीफ देखो, कंपाउंड लीफ के 2 टाइप थे। कंपाउंड में एक था पिनेटली कंपाउंड, और ये वाला जो होता है ये होता है पामेटली कंपाउंड। क्या होता है, पामेटली कंपाउंड होता है। तो पामेटली कंपाउंड में क्या हो सकता है बेटा, यूनिफोलिएट हो सकता है बेटा, बाइफोलिएट हो सकता है, ट्राइफोलिएट हो सकता है और मल्टीफोलिएट हो सकता है। क्लियर। और पिनेटली कंपाउंड जो होती है, पिनेटली कंपाउंड में अब दोनों में डिफरेंस देखो। डिफरेंस ये है, कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ में पत्ती कटी हुई नहीं है, या कटी है तो मिड लीफ को कट टच नहीं करेंगे, ऐसे लीफ को सिंपल कहेंगे। कंपाउंड लीफ में क्या होगा बेटा, लेमाइना कटा हुआ है, कैंची कहाँ तक चली है, कैंची मिड लीफ तक चली है, और मिड लीफ तक चली है तो लेमाइना का क्या असर हुआ, लेमाइना लीफलेट में टूट गई। अब ये लीफलेट जो हैं अगर मिडरिप पे या रैकिस पे लगे हैं तो पिनेटली कंपाउंड बोलते हैं, और अगर रैकिस नहीं है या मिडरिप अल्प विकसित है तो डायरेक्ट पेटियोल के टिप पे लगे रहेंगे। और पेटियोल के टिप पे लगे हैं, अगर 1 लगी है तो यूनिफोलिएट, अगर 2 लगी है तो बाइफोलिएट, और अगर 3 लगी है तो ट्राइफोलिएट, और 4 लीफलेट लगी है तो मल्टीफोलिएट बोलते हैं। और बेटा ट्राइफोलिएट का एग्जाम्पल आपको बता दें, ट्राइफोलिएट का एग्जाम्पल है बरसीम, जो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। ये बरसीम है जो हम गाय भैंसों खिलाते हैं, और इसी में जो शंकर भगवान के ऊपर हम लोग बेल पत्र चढ़ाते हैं, जो बेल होता है वो बेल पत्र जो होता है वो भी ट्राइफोलिएट होता है। और मल्टीफोलिएट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा है, कंपाउंड लीफ में जो हमारी मल्टीफोलिएट कंडीशन है बेटा, इसका एग्जाम्पल लिखा है बॉम्बेक्स। क्या लिखा है, बॉम्बेक्स। और इसी को हम लोग सिल्क काटन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्क काटन बोलते हैं। चलो, हमारे पास सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ भी हो गई। अब हम लोग बोलते हैं कि बेटा जो हमारी लीफ होती है, इसमें जो धारियां हैं अंदर, जिनको बेन, और ये देखो ना, ये धारियां जो हैं इनको बेन और बेनलेट कहते हैं। और ये जो बेटा बेन और बेनलेट है, इनका अरेंजमेंट क्या है, इसके अरेंजमेंट की स्टडी को हम लोग बेनेशन बोलते हैं। एक हेडिंग आती है बेटा लीफ में, एक हेडिंग आती है बेनेशन। क्या आती है, बेनेशन आती है। और बेनेशन क्या है, अगर कोई पौधा है, पौधे में कोई पत्ती लगी हुई है, जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों में जो ये बेन निकलती हैं, ये जो बेन निकलती हैं, अगर ये बेन एक दूसरे के समान अंतर पे हैं, एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं, ऐसा अगर कोई बेनेशन है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल बेनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल बेनेशन। और अगर किसी गमले में कोई पौधा है, इसमें कोई पत्ती लगी है, और इसमें जो बेन है ये बेटा इस तरीके से जाल नुमा अगर अरेंज हो, इधर उधर नेटवर्क जैसा बनाएं, अगर इस तरीके की बेन और बेनलेट पाई जाएं तो इसको हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट बेनेशन। और बेटा पैरेलल बेनेशन होता है अधिकतर मोनोकाट में। कहाँ होता है, मोनोकाट में। और रेटिकुलेट बेनेशन कहाँ होता है, अधिकतर डाइकाट में होता है। एक बार इसको बता दें, अगर पूछा जाए व्हाट इज बेनेशन तो आप क्या बताएंगे, इस लेमाइना के अंदर जो छोटी छोटी नलियां हैं, ट्यूब हैं, जिनको बेन और बेनलेट कहते हैं, इनके अरेंजमेंट को हम लोग बेनेशन कहते हैं। अगर एक दूसरे के पैरेलल ये बेन लगी हैं तो पैरेलल बेनेशन बोलते हैं, मोनोकाट एग्जाम्पल है। और अगर जाल नुमा रचना बनाए बेन और बेनलेट तो इसको हम लोग रेटिकुलेट कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है डाइकॉट। क्या है, अधिकतर डाइकॉट में रेटिकुलेट बेनेशन होता है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेटा अब जो पत्तियाँ होती हैं, इनका जो किसी भी पौधा है, किसी भी पौधे के अगर स्टेम को देखें तो अगर हम देखें बेटा, ये मान लो ये पौधा है, ये गमला है, ये पौधा है, ऊपर वाला हिस्सा स्टेम है, स्टेम पे अगर नोड है तो नोड से ही तो पत्तियां निकलती हैं, नोड से ही तो पत्तियां निकलती हैं। तो एक पॉइंट ऐसा पूछा जाता है कि स्टेम के ऊपर पत्तियों का अरेंजमेंट, ध्यान देना, स्टेम के ऊपर पत्तियों का अरेंजमेंट स्टडी करना फिलोटैक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलोटैक्सी। तो एक हेडिंग आती है व्हाट इज फिलोटैक्सी, तो आपको यही बता दें फिलोटैक्सी का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम,
स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट फिलोटैक्सी कहलाता है। और ये बेटा फिलोटैक्सी 3 तरीके की होती है। बेटा अगर एक नोड से सिर्फ एक ही पत्ती निकले, देखो ना, एक नोड से सिर्फ एक पत्ती निकले, इस फिलोटैक्सी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। क्लियर। अब देखो दूसरी कंडीशन ये है, ये गमला है और ये पौधा है, यहाँ पे नोड लगे हैं। अगर एक नोड से 2 लीफ निकले तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक इधर निकले एक इधर निकले, तो इसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट फिलोटैक्सी। क्या बोलते हैं? अपोजिट फिलोटैक्सी बोलते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये गमला है और इस गमले में ये पौधा लगा है। एक नोड से अगर कई सारी पत्तियां निकले, 2 से अधिक पत्तियां निकले, 3 निकले, 4 निकले, 5 निकले, ऐसी फिलोटैक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी फिलोटैक्सी को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड फिलोटैक्सी बोलते हैं इसको। क्लियर। अच्छा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे एक नोड से एक पत्ती निकले अल्टरनेट फिलोटैक्सी, एक नोड से 2 निकले अपोजिट फिलोटैक्सी, एक नोड से कई सारी निकले वर्ल्ड फिलोटैक्सी। और हमारा वर्ल्ड फिलोटैक्सी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका एग्जाम्पल है एस्टोनिया। क्या एग्जाम्पल है? एस्टोनिया। इसी में नेरियम भी आता है। कौन आता है? नेरियम भी इसमें आता है। और अल्टरनेट फिलोटैक्सी में कौन आएगा बेटा? इसमें आएगा चाइना रोज आएगा, इसमें मस्टर्ड आएगा। क्या आएगा? मस्टर्ड आएगा इसमें। और साथ साथ में इसमें सनफ्लावर भी आता है। चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, अल्टरनेट फिलोटैक्सी। वर्ल्ड फिलोटैक्सी के एग्जाम्पल एस्टोनिया। और अपोजिट में क्या होता है? 2 कंडीशन है। एक बेटा होती है अपोजिट सुपरपोज्ड, एक होती है अपोजिट सुपरपोज्ड, एक होती है अपोजिट डेकुसेट। ध्यान से सुनना यहाँ पे बेटा, अगर कोई मान लो ये स्टेम है, मान लीजिए ये स्टेम है और ये स्टेम का एक नोड है, ये दूसरा नोड है। अगर एक नोड से निकलने वाली 2 लीफ ऐसे निकली, ठीक है, और दूसरे नोड से निकलने वाली लीफ भी उसी तरीके से निकली, तो ऐसा लगता है पहली 2 लीफ और दूसरी 2 लीफ एक दूसरे की मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर प्रत्येक नोड से निकलने वाली 2 लीफ एक दूसरे के मिरर इमेज हो, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोज्ड, अपोजिट सुपरपोज्ड। क्लियर। अब देखो दूसरी कंडीशन, अगर एक नोड से लीफ निकली वो ऐसे लगी हुई हैं और दूसरे नोड से जो लीफ लगी वो इस तरीके से लगी हुई है, ऐसा लगता है पहली जो पेयर ऑफ लीफ है दूसरी पेयर ऑफ लीफ के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। इस तरीके की अपोजिट फिलोटैक्सी को डेकुसेट कहते हैं। अगर 90 डिग्री, ये क्या है? ये 90 डिग्री एंगल पे है, ये ऐसे निकली और दूसरी वाली ऐसे निकली, इसको अपोजिट डेकुसेट बोलते हैं। अगर दोनों ऐसे निकले तो सुपरपोज बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जो अपोजिट सुपरपोज है बेटा, इसमें एग्जाम्पल आता है गुआवा। क्या आता है? गुआवा, अमरूद आता है। और अपोजिट डेकुसेट, एक ये पत्तियां एक दूसरे से 0 डिग्री एंगल पे हैं और अगर 2 पत्तियां ऐसे निकली और 2 ऐसे निकली, 2 ऐसे निकली, तो ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसको अपोजिट डेकुसेट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। और आप सभी को पता है कैलोट्रोपिस को मदार कहते हैं। क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। तो हमने यहाँ पे फिलोटैक्सी भी देख ली। अच्छा अब आपको बताते हैं कि हमारी लीफ जो है इसका काम क्या है। तो आपको बता दें लीफ का काम है खाना बनाना, फोटोसिंथेसिस करना। जो ग्रीन कलर होता है लीफ में इज बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीफ का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, फूड फॉर्मेशन करना। बेटा हमारी लीफ जो है ये ट्रांसपिरेशन भी करती हैं, यहाँ से पानी वेपर के रूप में उड़ता है जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और साथ साथ में जो लीफ होती हैं ये रेस्पायरेशन का काम भी करती हैं। क्लियर। अच्छा क्या लीफ हमेशा यही काम करती है? लीफ खाना बनाने की वजह से इसको किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। और आपको बता दें बेटा ये लीफ हमारी जितने भी वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, लीफ हो, लीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर। अच्छा आप देखो लीफ हमेशा यही काम नहीं करती है। कभी कभी क्या होता है जो लीफ होती है ये बड़ा टेंडिल लाइक हो जाती है। कैसी हो जाती है? लीफ टेंडिल नुमा हो जाती है, स्प्रिंग लाइक हो जाती है। भाई मैंने आपको बताया है कि अगर
स्टेम पत्ती के बगल में जो बड पाई जाती है एक्सिलरी बड, अगर बेटा वो टेंडिल लाइक हो जाए तो कहते हैं ये टेंडिल स्टेम से बना है। और इसका एग्जाम्पल मैंने गार्ड फैमिली बताई थी, कुकुरबिटेसी फैमिली बताई थी, वाइटिस बताया था और पैसन फ्लावर बताया था। क्लियर। और अगर पत्ती, अगर हम लीफ की बात करें, यहाँ देखो लीफ टेंडिल लाइक हो रही है। मैंने अभी लीफ का डंठल जिसको टेंडिल बोला था, पेटियोल बोला था, पेटियोल टेंडिल लाइक हो गया था क्रीमेटिस में, यहाँ पे लीफ टेंडिल नुमा हो गई। अगर बेटा लीफ टेंडिल नुमा हो जाए तो इसका काम क्या होगा? टेंडिल का सिर्फ काम होता है पौधे को क्लाइंबिंग में मदद करना। क्लियर। सपोर्ट को पकड़कर कहीं ना कहीं इधर उधर चढ़ जाना। तो ये टेंडिल नुमा जो होता है ये आपका लेग्यूमिनस जो पी होती है, मटर होती है, वहां पे लीफ टेंडिल पाया जाता है। ठीक है। ये जो लीफ होती है ये बेटा लीफ कभी कभी हुक लाइक भी हो जाती है। कैसी होती है? हुक लाइक हो जाती है। और हुक लाइक पाई जाती है लीफ बिगोनिया में। कहाँ होती है? बिगोनिया में होती है। साथ साथ आपको बता दें, जब आप नांगफनी पढ़े थे मैंने बताया था कि नांगफनी जो कैक्टस होते हैं, कैक्टस में क्या होता है कि बेटा कैक्टस ऐसी जगह ग्रो करते हैं जहां पानी नहीं होता है, पानी कम होता है। तो इनके लिए मैंने बताया था कि इन पौधों में पत्तियां स्पाइनी हो जाती हैं, लीफ कांटों में चेंज हो जाती हैं। अब आप पूछेंगे अगर लीफ कांटों में चेंज हो गई तो खाना कौन बनाएगा? तो मैंने बताया था कि कैक्टस में जो स्टेम होता है ये लीफ लाइक हो जाता है। और अगर स्टेम लीफ लाइक हो जाए तो फिल्लोक्लेड बोलते हैं। और अगर पेटियोल लीफ लाइक हो जाए तो मैंने एग्जाम्पल बताया था, इसको फिल्लोड बोलते हैं। और एग्जाम्पल बताया था ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और पार्किंसोनिया। क्लियर। यहाँ पे पत्तियां स्पाइनी हो गई और एग्जाम्पल क्या होगा? कैक्टस प्लांट में पत्तियां स्पाइनी हो जाती हैं। क्लियर। अच्छा, कभी कभी पत्तियां फ्लेसी हो जाती हैं, लीफ गूदेदार हो जाती हैं। और आपको पता है अनियन और गार्लिक में, अनियन एंड गार्लिक में जो भी चीज आप खाते हैं वो पत्तियां ही तो हैं। और वो पत्तियां क्या होती हैं? स्केल लीफ होती हैं। और इन स्केल लीफ को हम लोग कैटाफिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाफिस भी कहते हैं। और स्केल लीफ हमेशा फ्लेसी नहीं होती है, मैं आपको बता चुका हूं। जैसे आपका कोलोकेशिया जिसको अरबी कहते हैं, जैसे आपकी अदरक है, आपकी हल्दी है, इसमें क्या होता है? ये स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है। और अंडरग्राउंड स्टेम है तो नोड होंगे और नोड से ही सूखी सूखी पत्तियां निकलती हैं जिनको हम लोग ड्राई स्केली लीफ कहते हैं। अरबी और अदरक आप छीलते हैं, छील के खाते हैं। इसका मतलब जो नोड होता है वहां पे जो छिलके होते हैं वो एक्चुअली स्केल लीफ होती हैं। क्या होती हैं? स्केल लीफ, लेकिन वहां पे ड्राई होती हैं। तो आप देखो पत्तियां टेंडिल नुमा हुई, पत्तियां हुक लाइक हुई, पत्तियां स्पाइनी हुई, पत्तियां फ्लेसी भी हो गई। क्लियर। अच्छा, अब आपको बता दें जो पत्तियां होती हैं बेटा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। ऐसे पौधों को हम लोग इंसेक्टिवोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस कहते हैं। और इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी कैसे पूरी हो? तो ये इंसेक्ट को इनगल्फ करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, इसीलिए ऐसे प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। और इनकी लीफ जो होती है इंसेक्ट को पकड़ने के लिए मॉडिफिकेशन शो करती है। क्या करती हैं? मॉडिफिकेशन शो करती हैं। किसी में ब्लेडर लाइक हो जाती हैं, किसी में पिचर लाइक हो जाती हैं। तो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे बेटा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जिसको ड्रोसरा कहते हैं। बेटा ड्रोसरा को हम लोग सनड्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनड्यू। एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है यूट्रिकुलेरिया और इसका नाम क्या है? ब्लेडर बर्ड। क्या नाम है? ब्लेडर बर्ड नाम है। एक होता है नेपेंथीज। क्या है? नेपेंथीज। बेटा इसको हम लोग कहते हैं पिचर प्लांट। क्या है? पिचर प्लांट। एक होता है डायोनिया, इसको कहते हैं बीनस फ्लाई ट्रैप। क्या कहते हैं? बीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। तो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम आप रिकॉल कर लीजिए। ड्रोसरा को हम सनड्यू कहते हैं, यूट्रिकुलेरिया को ब्लेडर बर्ड कहते हैं, नेपेंथीज को पिचर प्लांट कहते हैं, डायोनिया को बीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये यहाँ पे हमने क्यों पढ़े आप बताएंगे। यहाँ लीफ का मॉडिफिकेशन यहाँ कुछ स्पेशल होता है। और लीफ का मॉडिफिकेशन स्पेशल किस लिए होता है? बिकॉज टू इनगल्फ सीड, इनगल्फ इंसेक्ट, इंसेक्ट को इनगल्फ करने के लिए, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए इसमें ऐसा होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें बेटा, अगर किसी पौधे के शरीर पर एक से ज्यादा टाइप के लीफ पाई जाएं, छोटी हो बड़ी हो अलग अलग टाइप की, एक ही शरीर पर एक से ज्यादा टाइप के लीफ पाई जाए तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं हेटेरोफिली। क्या कहते हैं? हेटेरोफिली कहते हैं। और हेटेरोफिली पाई जाती है रैननकुलस में। कहाँ होती है? रैननकुलस से पाई जाती है। मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ ऑन ए प्लांट, मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ, मोर देन वन टाइप ऑफ लीफ, एक से ज्यादा प्रकार की लीफ होती है।
समझिए, इसको हेटेरोफिली कहते हैं। और कहाँ होती है? रैनकुलस में होती है। और आपको एक चीज़ और बता दें बेटा, इसमें ये बताते हैं कि कुछ बेटा पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जैसे ही पत्तियां निकली, जैसे मान लो ये पौधा है, इससे जैसे ही पत्ती बनी कुछ ही पल में ये टूट के गिर जाती है, ये फाल हो जाती है, ये टूट जाती है। ऐसी पत्तियों को हम लोग कार्डुकस लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डुकस कहते हैं। ये छड़िक होती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां जो होती हैं ये एक सीजन तक बनी रहती हैं। अगर 1 सीजन तक बनी रहे ऐसी पत्तियों को हम लोग कहते हैं डेसिडुअस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिडुअस कहते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां कई दिनों तक, कई महीनों तक ऐसी लगी रहती है, कई साल तक ऐसी लगी रहती हैं और कोई उनका टाइम नहीं होता है कब गिरेंगी। कोई कब गिरे, कोई कब गिरे, ये नहीं पता होता है। ऐसी पत्तियां, ऐसी पौधे जिनकी पत्तियां कई सालों तक लगी रहती हैं, ऐसी पत्तियों को हम लोग परसिस्टेंट लीफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट लीफ कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट लीफ का रिवीजन कर लिया। ठीक है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं अपना सुनिए और उसको रिकॉल करिए।